नमस्कार सभी को, माई सेल्फ नवीन कुमार। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो कि अभी रिसेंटली खुलने वाला है 13 फरवरी को। इस कंपनी जैसे भी हम लोग आईपीओ खरीदते हैं तो हम कंपनी की थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, तो उसी तरीके से आपकी रिसर्च में हेल्प करने के लिए हम भी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। सो डू टेल अस कि आप भी आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द रिसर्च। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, ये आईपीओ का नाम है विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। अब इसका जो आईपीओ है वो 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में खुला हुआ रहेगा। अब यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस रखा है कंपनी ने वो 151 रुपीज रखा है, और इसी के साथ में बैंड जो है 99 शेयर्स का, तो आपको लगभग 15,000 रुपए की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 72 करोड़ रुपीज उठाना चाह रही है। सो ये 1 सेकेंड, या 72 करोड़ रुपीज यहाँ पर उठाना चाह रही है। और ये कंपनी के जो जितने भी पैसे जो उठा रही है वो सारे के सारे कंपनी के पास में जाने वाले हैं। कंपनी के जो प्रमोटर हैं, मालिक लोग हैं, वो यहाँ पर एक भी पैसा का शेयर नहीं बेच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी के मालिकों के पास में 98% की यहाँ पे शेयर होल्डिंग इस कंपनी के अंदर में है, मालिकाना हक है। फिर भी वो बेच नहीं रहे हैं अच्छी खासी, और इस आईपीओ के बाद में भी अच्छी खासी होल्ड करने वाले हैं। अब इसकी डिटेल्स को अगर देखते हैं तो शेयर के प्री इश्यू की मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं यहाँ पे 1 करोड़ 41 लाख के आसपास में है, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ में और बाद में 72 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो हमें कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है उसका पता चल जाएगा। सो वो लग रही है 286 करोड़ रुपीस के आसपास में पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है यहाँ पर। इसी के साथ में अगर कंपनी 286 करोड़ की वैल्यू लगा के 72 करोड़ रुपीज उठा रही है, तो यहाँ पर अगर हमें देखने को मिले तो लगभग 25% जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पर कंपनी बेच रही है। कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो डाइल्यूट कर रहे हैं। सो कंपनी मालिक लोग उतना ही शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर रहे हैं जितना सेबी द्वारा मैंडेटरी है। नाउ दैट्स अगेन ए गुड थिंग कि मालिक लोगों का अच्छा खासा भरोसा है अपनी कंपनी के अंदर में। नेक्स्ट, अगर कंपनी की हम लोग थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं उससे पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है। सो कंपनी के जैसे नाम में लिखा हुआ स्टील ट्यूब्स, तो कंपनी स्टील के रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं वो बनाती है। सो कहीं से लोहा एक्वायर करती है, लोहे के बाद में कंपनी पिघला के बाद में उससे वो जो हम लोग टीन शेड डालते हैं तो पाइप्स नहीं लेके आते हैं, चौकोर हो गई, गोल हो गई, बड़ी हो गई, छोटी हो गई, 3 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, वो जो पाइपें होती हैं वो बनाती हैं। वो इससे बड़ी कंपनी बनाती है, जैसे टाटा स्टील भी बनाती है, जेएसडब्ल्यू स्टील्स भी वो चीज़ें बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनियां वो जो बनाती हैं लोकल मार्केट में, बड़ी वही काम ये कंपनी बनाती है। इसी के साथ साथ जो बड़ी बड़ी पाइपें जो डलती हैं, जो कि ऑयल ले जाने को कैरी करने को, जो लोहे की बड़ी बड़ी पाइपें हम देखते हैं रोड के साइड में देखते हैं, वाटर पाइप्स भी देखते हैं बड़े बड़े लोहे के, सो उनको बनाने का काम भी करती है। साथ में ही जो ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं जो रेलवे में काम आते हैं, ट्रेन्स में काम आते हैं, अपने हाईवेज पे काम आते हैं, जो कि एक्सीडेंट को प्रोटेक्शन के लिए हमारे रोड से आप देखते हैं वो स्टील के लगे होते हैं, थोड़े से लहराते हुए टाइप के मटेरियल्स आइटम्स, सो वो कंपनी बनाती है। इसी टाइप से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह काम आती है वो कंपनी बनाती है। आगे दिन इसके 3 वेयर हाउसेज हैं जहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं, जो कि कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के अंदर में है। सो ये भी अगेन अच्छी बात है कि कंपनी ने जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स को एक्वायर कर रखा है अपने, ज़्यादा मतलब सप्लाई में टाइम नहीं लगता, सप्लाई में ज़्यादा मनी वेस्ट नहीं होता। दैट्स अगेन ए गुड थिंग। नेक्स्ट, अगर हम लोग देख लेते हैं कंपनी का जो आईपीओ है वो लेके कौन आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बड़ा नाम अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अपने को कंपनी में वैल्यू दिखेगी, थोपने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर अगेन ये अपने को देखने को मिलता है। कई बार ऐसा नहीं है कि हर बार हम लोग यही देख लें कि हाँ यार कंपनी को जाना माना लोग आदमी नहीं लेके आ रहे, मतलब जैसे एसबीआई कैपिटल हो गया, आईसीआईसीआई वाले हो गए, वो जब लेके आते हैं तो वो भी अपनी गहन रिसर्च करके लेके आते हैं, बट उनमें ज्यादातर वैल्यू देखने को मिलती नहीं है क्योंकि उनकी वो ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो वहां पर वैल्यू नहीं होती, उसके बाद भी उनके आईपीओ के बिक जाते हैं। इनके पास में क्या था, इनकी ब्रांचेस नहीं होती तो इनको वैल्यू दिखानी पड़ती है, और अपने नाम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी ब्रांड वैल्यू बनी रहनी चाहिए, फिर बढ़ते हुए रहनी चाहिए। तो ये आईपीओ थोड़ा ढंग के लेके आते हैं इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं, बट फिर भी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि हर बार अच्छे लेके आए, राइट। नेक्स्ट, अगर हम लोग देख लेते हैं कंपनी कमाई किस हिसाब से कर रही है, तो कंपनी कमाई कर रही है, कंपनी अच्छी कमाई कर रही है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 500 करोड़ की कमाई की, फिर 800 करोड़ की, फिर 1100 करोड़, मतलब 2 साल के अंदर डबल से भी ज्यादा सेल होने लग गई इनकी। जितनी सेल हो रही थी 2 साल पहले, उससे 2 साल बाद में अच्छी खासी सेल होने लग गई। अभी 2024 का डेटा यहाँ पे आया नहीं है, आएगा तो पता चल जाएगा, तब तक ये लिस्ट हो जाए तो अच्छे से पता चल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे जो सेल है इसी के साथ में नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, सो नेट प्रॉफिट्स तो बहुत ही अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि पिछले 6 मंथ्स का जो डेटा है, मार्च 23 से लेकर के सितंबर 23, जो 6 महीने का डेटा है, इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि सेल जो हो रही है वो कुछ खास नहीं हो रही है। अगर इसका डबल कर देते हैं तो 1060 तक ही पहुंचता है, जबकि पिछले साल जो है 1114 करोड़ के आसपास की सेल है। ये कैसे हो सकता है?
अब यहाँ पे हाँ ऑफ कोर्स ये बात है कि नेगेटिव मतलब सेल कम हुई है, ये तो अच्छी चीज तो नहीं है, ऑफ कोर्स ये बात है, बट कोई रीजन रहा होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई 6 मंथ्स में कम सेल होती है, अगले 6 मंथ्स में अच्छी हो जाती है, तो हमें एक पूरा अंदाजा देखने को मिलता है। जब हम पूरे साल का देखते हैं तो ही हमें अच्छे से अंदाजा लग पाता है। सो इसके अंदर में अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव जो चीजें होती हैं उनको देखते हैं, तो इसके अंदर में एक तो अगर हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं जिसमें हमने को समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, तो ये बैलेंस शीट है इनके सामने। इसमें अगर नेट प्रॉफिट जो पीएनएल स्टेटमेंट होता है, पीएनएल स्टेटमेंट के ऊपर देखने को मिलेगा कि मार्च 31 से 23 का जो रिजल्ट है इसके अंदर हमने देखने को मिलेगा कि जितना इनका जो कंज्यूमर्स है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, जितने पैसों का जितने का माल बिक रहा है उसके मुकाबले जितने का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, और इन चीजों का माइनस नहीं करते तो 4% के आसपास ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद में ये चीजें और माइनस करनी है। बट इस साल हमें को देखने को मिल रहा है कि जितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज हो रहा है, जितने में उसका पैसा खर्च हो रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर में, उसमें मार्जिन जो बच रहा है 8% का बच रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि कंपनी का जो माल है वो महंगे में बिक रहा है और माल सस्ते में आ रहा है और महंगे में जा रहा है। सो मार्जिन यहाँ पे अच्छा खासा बिक रहा है। बट यहाँ पर महंगे में जब माल बिकता है तो बिक्री के अंदर में थोड़ा सा, जब कई बार हम लोग देखते हैं कि माल जब महंगा हो जाता है तो बिक्री में गिरावट आ जाती है कुछ क्षणिक भर के लिए, राइट। सप्लाई के मतलब डिमांड, माल महंगा होती है, डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, तो वो टाइप का यहाँ पे मुझे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे सारी कंपनियों के अंदर में ये चीज देखने को मिली, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू के अंदर उनमें भी देखने को मिली है रिसेंट के डेटा के अंदर में। सो वही चीज इसको भी देखने को मिली। इसी के साथ में ये अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि माल महंगे में बिक रहा है और इनको रॉ मटेरियल सस्ते में पड़ रहा है, तो यहाँ पर फ्यूचर के अंदर में नेट मार्जिन बढ़ने के चांसेस हैं, प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं, इन्वेस्टर्स को फायदे का सौदा है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अंदर में देखते हैं कि जो इस साल इनका नेट प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले अगर उसको देखते हैं तो यहाँ पे 21 करोड़ का है, तो आधा इसके 21 करोड़ के आधे के हिसाब से यहाँ पे 10 करोड़ तो कम से कम होने चाहिए थे। बट यहाँ पर अगर हम लोग इसके अगेन देखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो एक्सपेंसेस होता है उसके अंदर में से माइनस होते हैं जो इन्वेंट्री बन के तैयार होती है। तो पिछले साल जो इन्वेंट्री बन के तैयार हुई थी वो 52 करोड़ की हुई है, जबकि इस साल सिर्फ 6 करोड़ की गई है माइनस। तो यहाँ पर अगेन ये भी आपके नेट प्रॉफिट्स को इफेक्ट कर देता है। सो पूरे साल का जब डेटा आएगा तो यहाँ पर इसके अंदर में अच्छा खासा अपने को हो सकता है कि इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। इसी के साथ में एक नेगेटिव पॉइंट और देखने को मिला है इसकी बैलेंस शीट के अंदर में, वो है कि इनके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं। अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो 73 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, मतलब कि माल बिका बट पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर ये रोजमर्रा की चीज होती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2022 के अंदर में 44 करोड़ इनका ट्रेड रिसीवेबल था, फिर 54 करोड़ हो गया, मतलब 10 करोड़ से बढ़ा। ये 6 महीने में 19 करोड़ से कैसे बढ़ गया? सो ये नेगेटिव पॉइंट है। बट यहाँ पर भी अगेन समझना पड़ेगा कि ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे लोहे की सप्लाई के होते हैं, पाइप्स वगैरह होते हैं, तो ये साल दर साल चलते हैं। तो यहाँ पर 6 महीने में कई बार ट्रेड सेटल हो जाते हैं, कई बार ट्रेड साल भर का टाइम लेते हैं, साइकिल चलती है इनकी। सो यहाँ पर पूरे साल का डेटा जब आएगा तो ही पता चल पाएगा अगेन क्या झोल है। तो मुझे तो यहाँ पर अभी तक तो कोई झोल बेसिकली नजर आया नहीं है, फिर भी आप लोग अपना हिसाब से भी एनालिसिस करके अपना व्यू जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ में इसके जो जितने मुद्दे अपने को उठाने पड़ सकते थे मतलब अपने उठा के कोशिश कर रही है, बट अभी तक तो मेरे को नेगेटिव रीजन अभी तक मतलब कोई पुख्ता नेगेटिव रीजन वही अभी तक नजर नहीं आया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के जो पी और पीबी रेशियो को निकाल के कंपेयर करके देखते हैं कॉम्पिटिटर्स के साथ में, जिससे कि हमें एक बेसिक अंदाजा लग पाए महंगा है कि सस्ता है आज के दिन के हिसाब से। सो अगर इनकी कमाई को देखा जाए पिछले साल की तो वो है 21 करोड़ की और कंपनी पूरी वैल्यू लगा रही है 286 करोड़ के आसपास की। सो इससे हम डिवाइड करके पी रेशियो निकल जाएगा वो जो कि 14 का आ रहा है। तो एपीएल ट्यूब्स का जो वही पी रेशियो 50 का है, हाईटेक पाइप्स का है 50 का, और ये गुडलक इंडिया का है 27 का, और दूसरा रामा स्टील का है 66 का। मतलब सभी के मुकाबले अच्छी कमाई कर रही है, जिस वैल्यू के ऊपर में भी कंपनी आ रही है उसके हिसाब से। अब इसी के साथ में अगर हम पीबी रेशियो को भी देख लेते हैं एक बार कि कितनी ज्यादा वैल्यू लगाई जा रही है कंपनी के एसेट्स के मुकाबले, तो यहाँ पर अपने को नेटवर्थ जो है 101 करोड़ की तो खुद की आज के दिन नेटवर्थ है कंपनी की। इसी के साथ में 72 करोड़ रुपीज और उठा लेगी तो लगभग 12 करोड़ हम खर्चे का निकाल देते हैं आईपीओ लेके आने का, तो 60 करोड़ के आसपास का अगर कंपनी के पास बचता है तो उसको हम बोल देते हैं 160, राइट। तो 160 करोड़ से तो यहाँ पे अपने को 1.8 का पीबी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि कंपेयर करके देखते हैं तो सभी से सस्ता है। सो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन के बेसिस पे भी देखते हैं कमाई के हिसाब से,
तो भी कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है, कमाई भी अच्छी कर रही है, वैल्यू भी अच्छी है। सो आई होप इसका जो जीएमपी है वो अच्छा खासा ऊपर रह सकता है फ्यूचर के अंदर में। सो आज के दिन भी अगर जीएमपी देखा जाए तो लगभग से 80% के आसपास में पॉजिटिव के साइड में चल रहा है, जो कि इसकी जो एनालिसिस है वो इस जीएमपी को अच्छे खासे तरीके से सपोर्ट करती है। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो अपने सारे अकाउंटों से अप्लाई करने वाला हूँ इस आईपीओ के अंदर में। मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मुझे लगता है कि फाइलें अच्छी खासी लग सकती हैं। सो ना भी मिले, लेट्स होप फॉर गुड, और अपने भाइयों को तो सबको मिले, अपने को भी मिले, सबको भी मिले, बाकी भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड सी यू टुमारो विद न्यू अपॉर्चुनिटी।